अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी दुआ मांगने का एक ऐसा नुस्खा, ऐसा तरीका जिससे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। और ये तरीका मैं काफ़ी अरसे से करती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रद्द नहीं हुई। जो जो रद्द हुई हैं उसमें मेरी ही कोई भलाई थी। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की या ये हो गया वो हो गया। जो कबूल नहीं हुई उस पर मैं आज शुक्र अदा करती हूँ कि वो कबूल नहीं हुई और वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी दुआ कैसे इतनी जल्दी कबूल हो जाती है, कैसे आपके वजीफ़े इतने अच्छे साबित होते हैं। जिन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। आज भी कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से वो तरीका शेयर करूंगी जिस तरीके से मैं दुआ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटी मैं। अगर आप मेरी इन चंद बातों पे अमल कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको किसी को भी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी खुद से अपने मुंह से निकली हुई दुआएं ही कबूल होती जाएंगी और आप वो अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी मुख्तसर सी दुआ है जो मैं अपनी हर दुआ से पहले लाजमी पढ़ती हूँ, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ वो दुआ पढ़ के दुआ कर देनी है। दुआ का एक प्रॉपर तरीका है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ पहले, फिर मैं आपसे वो दुआ शेयर करूँगी। हर दुआ की कबूलियत के लिए पहली शर्त ही यही है कि आपने नमाज़ें पाँचों पढ़नी हैं, 5 वक्त का नमाजी बनना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद चेंजेस आपको खुद ही नज़र आएंगी अपनी दुआओं में, अपनी दुआओं में असर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमारी दुआओं की कबूलियत का सिलसिला तब ही ख़त्म हो जाता है जब हम अपनी फ़राइज़ की अदायगी नहीं करते, कोताही बरतते हैं, अल्लाह ताला को याद नहीं करते, अल्लाह ताला के फ़िक्स किए हुए फ़राइज़ को अंजाम नहीं देते। और उसमें सबसे पहला जो फ़र्ज़ है आपका वो है कि 5 वक्त की आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है। सिर्फ 5 नमाज़ें हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं हैं। अगर आप लोग 10-10 15 मिनट भी निकालें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपकी ज़ुबान से, आपके हाथ से किसी को ईज़ा ना पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के मुंह से आपके लिए बद्दुआ कभी भी ना निकले। सबसे बुरी चीज़ यही है कि जब दूसरों के मुंह से आपके लिए बद्दुआएं निकलती हैं तो आपकी अपनी दुआओं में से भी असर ख़त्म हो जाता है। दूसरों की लाइफ में हमेशा आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए भी रास्ते खोल देते हैं, आपके भी सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। और ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि दूसरों के लिए अगर आप कांटे बिछाएंगे तो फूलों की तवक्को तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप बांटेंगे वही आपके पास लौट के आएगा। इन तीनों चीज़ों पे अमल करने के बाद ही आप लोग तवक्को कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करेंगे। यकीन के साथ दुआ करें, कामिल यकीन के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ आपकी कबूल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। चलें जी, अब मैं आपसे दुआ मांगने का अपना तरीका शेयर कर देती हूँ, जो तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ। हो सकता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि वही तरीका अपना कर आप लोगों की दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएं। और मेरी दुआ है कि जो जो इस तरीके से दुआ मांगे अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त रखें, मेरी लाज रखें और आप लोगों की दुआ कबूल हो जाए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि दुआ मांगने का तरीका ये है कि आप लोगों ने कामिल यकीन के साथ दुआ मांगनी है, ठीक है। आपके दिल में, दिमाग में ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। नेवर, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। आप उस मालिक से मांग रहे हैं, आप उस रब से मांग रहे हैं जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसके एक कुन कहने से हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन बन जाती है। आप उससे मांग रहे हैं, तो आपके दिल में, आपके दिमाग में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो पहला रूल ही इसका ये है कि आपने कामिल यकीन के साथ हमेशा दुआ करनी है। दुआ करें और टेंशन फ्री हो जाएं बिल्कुल भी, कि जैसे आपने सौंप दी है अल्लाह ताला को अपनी सारी परेशानियां। दुआ करते हुए आप लोगों ने हमेशा एक बात अपने जहन में रखनी है, जैसे मैं रखती हूँ, कि अल्लाह पाक कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये अल्लाह पाक का वादा है। और मोज़े हमेशा मुश्किलात के बाद होते हैं। आपका काम सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ करना है। तब तक दुआ करते रहें जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती। ज़िद लगा लें, अगर वो आप लोगों के लिए बेहतर होगी, आपकी उसमें बेहतरी होगी, तो अल्लाह पाक आपको वो जल्द अज जल्द इनायत फरमा देंगे। और अगर वो चीज़ आपको नहीं भी दी जाती, आपकी दुआ कबूल नहीं भी की जाती, तो जल्द अज जल्द अल्लाह पाक आपको दिखा भी देते हैं कि अल्लाह पाक ने वो दुआ क्यों कबूल नहीं की। और यकीन करें, आप लोग शुक्र करते हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई थी, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल भी आपके हक़ में बेहतर नहीं होती जो अल्लाह पाक आपको इनायत नहीं करते।
نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنا بھی آپ لوگوں کو ایزی لگے یا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو لازمی پڑھا کریں اول آخر۔ جب ہم اپنی دعاؤں کو درود پاک میں لپیٹ کر اللہ پاک کے پاس پہنچاتے ہیں تو اس کی قبولیت کے چانس 100% ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی دعا شروع کس طرح کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، ٹھیک ہے، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی دعا کیا کرنی ہے؟ تو یہ آپ کی زندگی میں جو بھی کمی ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے دعا کرنے سے پہلے آپ نے وہی دعا پہلے دوسروں کے لیے کرنی ہے۔ اگر اولاد ہے تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جن جن کی اولاد نہیں ہے سب کو اولاد نصیب فرما، جن کے پاس رزق نہیں ہے سب کو رزق نصیب فرما۔ ساری امت کو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو دعا آپ لوگ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں یقین کریں کہ سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ جب سے میں نے دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی ہیں تب سے اللہ پاک نے وہ چیزیں مجھے بن مانگے دی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں ابھی آگے آپ کو پڑھ کر باقاعدہ دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور جس کے بارے میں صحیح حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص 25 سے 27 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور اللہ پاک اس کے طفیل دوسرے لوگوں کو بھی رزق نصیب فرماتا ہے۔ اتنی اس کی پاور ہے، اتنا یہ اسٹرانگ دعا ہے۔ اور دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ٹھیک ہے، میں نے آہستہ آہستہ پڑھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں: اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ٹھیک ہے، یہ دعا آپ نے 25 سے 27 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیتی ہوں۔ درود پاک کے بعد آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے 25 سے 27 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دل سے دعا کرنی ہے دوسروں کے لیے، اسی طرح جس طرح آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سجدے میں چلا جانا ہے آپ لوگوں نے، اور گر گڑا کر بھکاری بن جانا ہے آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، جیسے بھیک مانگتے ہیں اس طرح اللہ پاک کے سامنے آپ نے محتاجی ظاہر کرنی ہے، جیسے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کی دعا قبول کرے گا، اور بے شک کوئی بھی نہیں ہے جو آپ لوگوں کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آخر پہ دوبارہ سے اسے لپیٹ لینا ہے اپنی دعاؤں کو درود پاک میں، اور اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دینے ہیں اپنے تمام کام۔ یقین کریں سکون آ جائے گا آپ لوگوں کو دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ۔ اور اپنی تمام دعاؤں میں اپنی اس بہن کو، اپنی اس ناچیز بہن کو بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بھی میرے باقی ولاگس کی طرح پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجئے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔